हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। हमारा क्लास 9th के लिए एक्सरसाइज 7.2 चल रही थी। उसके हमने क्वेश्चन 3 तक हो गए थे। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है कि ABC इज एन ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF टू साइड AB एंड AC आर इक्वल। क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, उसके एल्टीट्यूड लिए गए हैं BE और CF, और जो एल्टीट्यूड है वो क्या है, इक्वल है। एल्टीट्यूड इक्वल है, ना कि साइड्स इक्वल है। AB और AC इक्वल नहीं है, उसके एल्टीट्यूड्स इक्वल है। तो हमें शो दैट करना है। देखो ये ट्रायंगल ABC, अब वो कह रहे हैं कि BE इसका एल्टीट्यूड कौन सी साइड, AC पे, फिर CF जो इसका एल्टीट्यूड है वो कौन सी साइड, AB पे, और ये एल्टीट्यूड्स जो हैं वो क्या है, इक्वल है। एल्टीट्यूड्स क्या है, इक्वल है। कहने का मतलब BE इक्वल टू CF, ये इक्वल है। उसके बाद कहते हैं कि आपको शो करके दिखाना है, ये एक ट्रायंगल है, ये इक्वल है। हमें क्या चीज शो करनी है, शो दैट ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACF, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये चीज हमें इक्वल करके दिखानी है। और इसी में दूसरा पार्ट है, इसी में कि AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू AC। कहने का मतलब ट्रायंगल ABC क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC is an isoscale triangle। ये ट्रायंगल आइसोस्केल ट्रायंगल है। हमें ये प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी होगी। ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACE। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल ABE और ACF। अब इसमें यहाँ पे देखना, उसने बोला है कि एल्टीट्यूड्स जो है वो इक्वल है। एल्टीट्यूड हमारा इक्वल है, मतलब BE इक्वल टू CF, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। और एल्टीट्यूड है तो वो क्या बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल। एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो एक एंगल हमारे पास यहां से हो गया। और एंगल A क्या है, दोनों ही ट्रायंगल के अंदर क्या है, कॉमन है। एंगल जो A है दोनों ही ट्रायंगल के अंदर है, तो एंगल A हमारा यहां से कॉमन हो गया। एंगल A इक्वल टू एंगल A, दोनों में ही क्या है, कॉमन है। उसके बाद ये एंगल, ये वाला एंगल नहीं दिखाना है, ये एंगल ट्रायंगल के बाहर जा रहा है। ट्रायंगल ABE में ये वाला एंगल आ रहा है, एंगल BEA इक्वल टू यहां से ये वाला एंगल CFA। दोनों ही ट्रायंगल, दोनों ही एंगल क्या है, 90 डिग्री के। दोनों ही एंगल क्या है, 90 डिग्री के हैं। तो यहां से तीन चीजें हमें मिल गई, क्या, एंगल साइड एंगल। तो ये दोनों ही ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। दोनों ही ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। जब दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, यहां से साइड AB इक्वल टू AC हो जाएगा। AB इक्वल टू AC बाई CPCT, कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बाई CPCT से हमारा AB इक्वल टू AC हो गया। AB इक्वल टू AC। अब उसने दो पार्ट, एक तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट पूछा था, दूसरा AB इक्वल टू AC बताना था। जब दो साइड इक्वल है तो ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगी, आइसोस्केल ट्रायंगल हो जाएगी। जब दो साइड्स इक्वल होती है तो वो ट्रायंगल कौन सी होती है, आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5, ABC and DBC are two isosceles triangle on a same base. ABC और DBC दो आइसोस्केल ट्रायंगल है और दोनों कौन से बेस क्या है, दोनों का कॉमन बेस है BC, कॉमन बेस BC है। तो हमें शो क्या करना है कि एंगल दे रहा हुआ है एंगल ABD। देखो पहले डायग्राम देख लो, ट्रायंगल ABC। अगर डायग्राम नहीं भी दिया हो तो आपको बनाना आना चाहिए डायग्राम के, अगर ना भी दे तो वो जो स्टेटमेंट में बोला है उसने बोला है कि ट्रायंगल ABC और DBC, भाई ये ट्रायंगल ABC आइसोस्केल ट्रायंगल है। अब वो कह रहा है कि सेम बेस BC पे है, तो कोई D पॉइंट हम यहाँ इधर ले लेंगे। ये दोनों ही ट्रायंगल क्या कह रहा है, आइसोस्केल ट्रायंगल है। ट्रायंगल ABCD और ट्रायंगल DBCD दोनों ही आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो कहने का मतलब क्या होगा, AB इक्वल टू AC एंड BD इक्वल टू CD, ये दोनों ही साइड इक्वल हो जाएगी। अब कह रहा है कि एंगल ABD, ये कंप्लीट एंगल इक्वल हमें किसके दिखाना है, क्या शो करना है, एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। ये एंगल, ये हमें क्या करना है, ये एंगल हमें इक्वल टू करके दिखाना है। तो हम कैसे दिखाएंगे, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अब हमें पता है यहां से आइसोस्केल ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो उनका सम भी क्या होगा, इक्वल होगा। उनका सम भी क्या होगा, इक्वल होगा ना। दोनों को हम, एक मेथड तो आपके पास ये है। दूसरा क्या है, हम लाइन A और D को ज्वाइन कर दें। पहले आप पहला मेथड देखो, हमें पता है AB इक्वल टू आइसोस्केल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी AB इक्वल टू AC, तो एंगल ABC इक्वल होगा एंगल ACB। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहां से BD ट्रायंगल इसमें BDC में और यहां पे ट्रायंगल ABC में, एना ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल BDC में BD इक्वल टू DC, तो एंगल यहां से ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, एंगल DBC इक्वल टू एंगल DCB। ये एंगल आपस, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। अगर हम इनको दोनों को ऐड कर दें, दोनों को ही ऐड कर दें, इक्वेशन फर्स्ट और जो सेकंड है उन दोनों को हम ऐड कर दें, तो हमारे पास कंप्लीट एंगल बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। यहां से एंगल ABC प्लस एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल ADB। जब आप ये दोनों को ऐड किया, एंगल ABC और DBC, तो ये कंप्लीट एंगल बन गया हमारे पास ABD। यहां से ACB को ऐड किया और यहां से DCB को ऐड किया, तो ये कंप्लीट एंगल बन गया ACD। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। एक तो आपके पास ये मेथड है कि हम आइसोस्केल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करके उसमें एंगल इक्वल दिखा के आप दिखा सकते हो। दोनों ही इजी है सॉरी। तो दोनों ही एंगल हमारे आपस में इक्वल हुए और हमने उनको क्या कर दिया, दोनों इक्वेशन आई उनको ऐड कर दिया, तो हमारे पास कंप्लीट एंगल आ गया ABD ACD। ठीक। दूसरा मेथड क्या है, हम A और D को ज्वाइन कर ले। ये तो था आपके पास फर्स्ट मेथड, ये आपके पास है सेकंड। ऑप्शन क्या करना है, A और D को हमने ज्वाइन कर दिया। A और D को ज्वाइन कर दिया तो ये हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए। यहां से अब एंगल का हम हटा देते हैं, ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास बन गए। अब उस दोनों ट्रायंगल में हमें दिया हुआ है इनर ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। दोनों ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें AB इक्वल टू AC ये हमारे पास गिवन है और BD इक्वल टू CD ये भी हमारे पास गिवन है, स्टेटमेंट में गिवन है। AD लाइन क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी।
साइड तीनों साइड आ गई हमारे पास, तो साइड से हमारा क्या होगा, ये दोनों ही ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। जब दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय साइड से, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। बाय CP एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD बाय CP। अब कोई भी मेथड आप इसमें यूज कर सकते हो, चाहे तो एंगल से करके दिखा सकते हो, चाहे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, पहले A और D को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। किसी एक मेथड से आपको करना है, दोनों मेथड से नहीं करना है, किसी एक से करना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, ABC इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ABC इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC दिया हुआ है। BA इज प्रोड्यूस्ड टू D सच दैट AD इक्वल टू AB। आपको शो दैट करना है कि एंगल BCD एक राइट एंगल है। ये एक ट्रायंगल दे दी ABC इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू AC। उसके बाद कह रहा है कि जो BA लाइन है उसको प्रोड्यूस किया है आगे D तक, और D से C को ज्वाइन कर दिया। तो कह रहा है कि D तक प्रोड्यूस किया तो AD इक्वल टू AB, AD इक्वल टू AB। हमें शो क्या करना है कि एंगल BCD इज अ राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब एंगल BCD इज अ राइट एंगल का मतलब एंगल कितना है, 90 डिग्री हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे देखो, अब यहां पे उसने दिया हुआ है AB इक्वल टू AC और AB इक्वल टू AD। ठीक है, ये चीज है। अब मान लो आप दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना चाहते हो, तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाएंगे? दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट हम कैसे दिखा सकते हैं भाई, AB इक्वल टू AD है, ये लाइन हमारी कॉमन होगी। तीसरा हमें कुछ नहीं पता, तीसरा हमारे पास कुछ नहीं है। एंगल ये इक्वल टू ये है और ये इक्वल टू ये है। अब दोनों का सम इक्वल होगा, दोनों का सम हमें नहीं पता, दोनों का सम कैसे क्या होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हमें क्या करना है। हमें तो ये एंगल 90 डिग्री दिखाना है, कैसे दिखाएंगे? अब हमें पता है ना ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल में AB इक्वल टू AC, तो यहां से ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB, आइसोस्केल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होगी। दूसरा दे दिया कि AB इक्वल टू AD। देखो यहां से देखना, समझना बातों को। AB इक्वल टू AD ये हमारे पास गिवन है। AB इक्वल टू AC और AD इक्वल टू AD, तो यहां से AC इक्वल टू AD होगा, ये वाली लाइन इसकी इक्वल होगी। AC इक्वल टू AD हो जाएगा। बेटा जब दो लाइनें, तीन लाइनें हैं, एक ये वाली लाइन इसके इक्वल है और ये वाली लाइन इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होगी। ये चीज है भाई, AB इक्वल टू AC है, AB इक्वल टू AD है, तो AC इक्वल टू AD होगा। अब इन अ ट्रायंगल ACD, इस ट्रायंगल ACD में AC इक्वल टू AD हमारे पास हो गया। AC इक्वल टू AD हमारे पास है, तो यहां से ये वाला एंगल, जब दो साइड्स इक्वल है तो ये वाले ट्रायंगल भी आइसोस्केल ट्रायंगल बनेगी, ये वाले ट्रायंगल भी आइसोस्केल ट्रायंगल। यहां से ये एंगल इक्वल टू एंगल ACD इक्वल टू एंगल ADC।
ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, ट्रायंगल बी सी डी ट्रायंगल हमें ले लेनी है। ट्रायंगल बी सी डी हमें ले लेनी है। इन अ ट्रायंगल बी सी डी हमें तो ये एंगल 90 डिग्री दिखाना है। ये कंप्लीट ट्रायंगल तो इस बीच का हम हटा दे, अगर बीच को हम हटा दे, बीच वाला, तो ये एक कंप्लीट ट्रायंगल बनी। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो यहां से हम क्या दिखाएंगे, एंगल बी, ये सी और ये डी, एंगल डी बी सी प्लस में एंगल बी सी डी प्लस में एंगल सी डी बी इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये एंगल बी सी। अब यहां से हम इस वाले एंगल को दो पार्ट में लिख लेते हैं, डी बी सी प्लस बी सी डी एंगल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये एंगल बी सी ए प्लस में एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल सी डी बी इज इक्वल टू 180। अब हमें ये पता है ये वाला एंगल इसके इक्वल है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। हम इसकी जगह ये वैल्यू डाल सकते हैं। भाई यहाँ पे हमने लिखा है ए बी सी और ए सी डी, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो हम इसकी जगह यही वैल्यू लिख सकते हैं बी सी ए। इसकी जगह एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी सी ए। अब ये बताए कि हमें एंगल ए सी डी और एंगल ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हम इस वाले एंगल की जगह ये वैल्यू डाल सकते हैं, एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी डी। अब देखो ये दोनों 2 टाइम्स हो गए, 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी सी ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180। अगर 2 को हम कॉमन लेंगे, इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे तो 90 हो जाएगा दोनों का सम। दोनों का सम कितना हो जाएगा 90। 2 से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो दोनों का सम हमारा कितना हो जाएगा 90। और ये दोनों का सम एंगल बी सी ए और एंगल ए सी ए, तो कंप्लीट एंगल हमारे पास क्या बनता है सी, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कुछ भी नहीं किया, जो हमारे पास दिया हुआ है। आप इसको चाहे तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से भी करोगे तो आपको ये ऐड करना ही पड़ेगा। आप डायरेक्ट यहाँ 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने की भी जरूरत नहीं है, जितना आपके पास दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। हमारे पास 2 ट्रायंगल एक ट्रायंगल ए बी सी दी हुई है, जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, वहां से ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। फिर दिया हुआ ए बी इक्वल टू ए डी हमारे पास दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए सी, तो वहां से ए सी इक्वल टू ए डी हो जाएगा। तो ये वाले ट्रायंगल ए सी डी भी क्या होगी आइसोस्केल ट्रायंगल होगी। आइसोस्केल ट्रायंगल होगी तो ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। अब ये कंप्लीट एक क्या है बड़ी ट्रायंगल बन रही है बी सी डी, पूरी एक बड़ी ट्रायंगल है। और हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो वहां से हमने 180 लिख दिया और सबको खोल के लिख दिया, आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 7। ABC is in a right angle triangle in which angle A is equal to 90 degree and AB equal to AC. Find the angle B and C. क्या कहा है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल C जो है वो कितना है, सॉरी एंगल A जो है वो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। और ये उसने एक बात ये भी बोल दी AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC।
हमें फाइंड करना है एंगल बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट भाई ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए सी बोला है, तो ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल बनेगी। भाई दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होंगे, दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से ए बी इक्वल टू ए सी, तो एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी। अब हमें पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो हम ऐड कर देंगे सबको। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 माइनस, ये दोनों एंगल क्या है इक्वल है, तो हम ए की वैल्यू लिख लेते हैं एंगल ए सी बी प्लस में एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 माइनस 90। 180 में से 90 उधर माइनस हो जाएगा, ये क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी। 80 में से 90 माइनस 90, यहां से 2 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 45। ये दोनों ही एंगल की वैल्यू कितनी है इक्वल है, तो ये क्या हो गया 45। बिल्कुल इजी है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री आर 60 ईच। क्या कह रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये तो हमें पता है कि ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके एंगल सारे कितने होते हैं 60 डिग्री के। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या होती है इक्वल होती है और तीनों एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, लेकिन हमें प्रूव करके बताना है कि उसके इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल क्या है 60 डिग्री है। कैसे प्रूव करेंगे, ये हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले ली, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल की हमें प्रॉपर्टी पता है ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी, और क्या है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तीनों ही एंगल क्या होते हैं इक्वल। अब हमें ये पता है कि तीनों ही एंगल का सम कितना होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। अब वो कह रहे हैं कि आपको प्रूव करके बताना है कि इसके हर एक एंगल क्या है 60 डिग्री। यहां पे मैं ए की एंगल डाल दूं, एंगल बी इक्वल टू ए, ये तीनों ही एंगल आपस में इक्वल है तो हमने एक सबकी जगह ए लिख दिया। यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180, एंगल ए को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 60। सारे एंगल आपस में इक्वल है तो सबकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। हो गया प्रूफ। अब हमारी 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। कल हम करेंगे 7.3 एक्सरसाइज। अभी 2 एक्सरसाइज इसमें बाकी है, 7.3 एंड 7.4। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।